नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री के गौरक्षकों पर दिए बयान को तोगड़िया ने वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया वो प्रधानमंत्री के भाषण पर रो रहे हैं। वो तो यहां तक बोल गए कि अब हिंदू नेता किसी को मुंह दिखाने लायक तक नहीं रह गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने भोजन छोड़ दिया और देश भर के साधु संत समाज में भी गुस्सा है। सबसे बड़ा सवाल में आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के गौरक्षा वाले बयान पर क्या बट गया है संघ परिवार, और तोगड़िया ने क्यों कहा हम मुंह दिखाने लायक तक नहीं रह गए हैं। इस पर हम जवाब तलाशेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए प्रवीण तोगड़िया का यह बयान। कसाईयों के रोजियर बने प्रधानमंत्री, आपने दुखी कर दिया। हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हम किसी हिंदू के पास जाने के लिए योग्य नहीं रहे। लोग फोन करके हमें गालियां दे रहे हैं कि इसलिए आपने जनजागरण किया था। हमको लगता है कि इससे तो हम आत्महत्या कर ले। प्रधानमंत्री, आपने जब यह वक्तव्य दिया कि देश के 80% गौरक्षक फर्जी है, रात के क्रिमिनल दिन में गौरक्षा का चोला पहनकर आते हैं, तो देश की जनता यह जानना चाहती है कि हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा आरोप लगाया, तो आरोप लगाने के पीछे कौन सी राज्य सरकारों के द्वारा कौन सा डेटा, सांख्यिकी आपके पास है। और प्रधानमंत्री, आप पाकिस्तान से बात कर सकते हो, खुद पाकिस्तान जा सकते हो, और देश के नागरिक जो सदनिष्ठा से आपकी सरकारें कानून का पालन करके गायों को नहीं बचाती हैं, तब बचाने निकलते हैं। उनसे प्रधानमंत्री बात तो कर लेते। तो इस बयान पर बवाल तो मचेगा ही। हमारे साथ बीजेपी के राम कदम, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बीएल तिवारी और इस्लाम के जानकार मौलाना अतहर हुसैन दहलवी जुड़ चुके हैं। बीएल तिवारी साहब, मुझे यह बताइए, प्रधानमंत्री गौ रक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी की अगर पोल खोलते हैं तो इतनी मिर्ची क्यों लगती है? अपमानित क्यों महसूस कर रहे हैं आप और प्रवीण तोगड़िया खुद को? इसलिए मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता के नाते यहां बोलता नहीं हूं। मैं गौरक्षक के नाते, मध्य प्रदेश के गौरक्षा प्रभाग के नाते अपनी बात यहां रखना चाहूंगा। प्रवक्ता मैं नहीं हूं जी, विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता नहीं हूं। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य असहनीय और अस्वीकार योग्य था, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? तोगड़िया जी हमारे निर्विवाद रूप से सर्वमान्य हिंदुओं के नेता हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो हमेशा हमारे नेता रहेंगे। तो आप देश के प्रधानमंत्री को अपना नरेंद्र मोदी जी की बात मैं इसलिए नहीं करता हूं कि वो उन्हें देश की सियासत चलानी है, उन्हें हर वर्ग के ऊपर कुछ ना कुछ अपना वोटों का प्रभाव करना होगा, इसलिए उन्होंने यह बात की है। प्रधानमंत्री गलत बयानी कर रहे हैं, आघात लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री गलत बयानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की वक्तव्य का किसी भी गौ सेवक ने समर्थन नहीं किया है। हाँ। किसी भी गौ सेवक ने उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा है। हमें आघात लगा है, जिनमें से 80% गुंडे हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन गौ रक्षकों में उन्होंने सम्मान नहीं दिया जिनमें से प्रधानमंत्री के कहने के मुताबिक 80% गुंडे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने कहा, वो हमने सुना है और हमने अच्छे शब्दों में उस बात का प्रतिकार भी किया है। देश के प्रधानमंत्री को गुंडों से सम्मान चाहिए? उनका क्या देश के प्रधानमंत्री को गुंडों से सम्मान चाहिए? इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या देश के प्रधानमंत्री को गुंडों से सम्मान चाहिए? अगर गुंडे अपने आप को अपमानित महसूस करेंगे तो करते रहें। को अगर ये महसूस होता है, प्रधानमंत्री जी को ये महसूस होता है कि उन्होंने गलत कहा है, असंवैधानिक कहा है, बिना तथ्यों के आधार पर कहा है, तो अपने वक्तव्य को ठीक करना चाहिए, अपने वक्तव्य को का दावा कर दीजिए ना प्रधानमंत्री पर। ये हमारे लिए का दावा कर दीजिए प्रधानमंत्री पर।
जी मानहानि का दावा कर दीजिए ना प्रधानमंत्री पर। आप कह रहे हैं कि नहीं, गलत बयानी प्रधानमंत्री की तो हमारे हमारे परिवार में का एक महत्वपूर्ण अंग है मुखिया जी। प्रधानमंत्री जी हमारे परिवार के महत्वपूर्ण अंग हैं। कहाँ महत्वपूर्ण अंग है? आप तो अपमानित महसूस कर रहे हैं, वो सच बोलते हैं बता करके ठीक करने की कोशिश करेंगे। उनका वक्तव्य आखिरी थोड़ी है, उनका वक्तव्य कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है। उन्हें संशोधित करने का, अपना ठीक करने का अवसर देंगे कि वो अपनी बात को ठीक करें और ठीक बात को समझें, लेकिन गलत बात बोली है ये स्वीकार करें। राम कदम, प्रधानमंत्री गलत बयानी कर रहे हैं, ये विश्व हिंदू परिषद कह रही है, अपमानित महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री अगर पोल खोल देते हैं तो दो टूक शब्दों में बता देते हैं कि दरअसल वो गुंडागर्दी कर रहे हैं गौरक्षा के नाम पर। संदीप जी, कोई तथ्य नहीं है प्रधानमंत्री जी के पास। जो कुछ उन्होंने कहा है उनके पास कोई तथ्य नहीं है। राम कदम, संदीप जी, न्यूज 24 चैनल का पूरा सम्मान करते हुए मैं नम्रता के साथ यहाँ पे ये कह दूं कि मुझे जब विषय बताया था तो कुछ और गोरक्षा के संबंध में चर्चा होगी, इस प्रकार की मुझे जानकारी थी। पर अब जो विषय चल रहा है यहाँ पर, ये हमारा परिवार का मामला है और हम परिवार का मामला हम आपस में बैठ करके परिवार तो बच्चा दिख रहा है, उसके ऊपर हम विचार विनिमय करेंगे। सुने मेरी बात, ये कोई सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं। क्यों नहीं है? सार्वजनिक मंच से बयान दिया है प्रवीण तोगड़िया। मेरी बात माने, हमारा परिवार का मामला है, ये कोई टीवी चैनल पर ये चर्चा तो घर में बैठकर चर्चा करते ना, सार्वजनिक मंच से बयान दिया है प्रवीण तोगड़िया ने। कारण संदीप जी, गो रक्षा के बारे में किसी के मन में दो राय नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी गो रक्षा के समर्थन में ही कहा है, पर गो रक्षा के नाम पर कुछ लोग जो गोरख धंधे करते हैं, जो असामाजिक 80% 70 से 80% कहा है। पर ये पूरा जो जिस प्रकार का अपना चैनल इस समय इस चर्चा को जिस दिशा की ओर ले जा रहा है, तो हमारा परिवार है, हमारे परिवार के निजी विषय पर कोई चैनल तो परिवार बच गया है ना, ये मान लीजिए। परिवार का एक हिस्सा कह रहा है आप हमें अपमानित कर रहे हैं, हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, हमने तो आपको चुनाव जितवाया था। जी, हमारा परिवार त्याग और समर्पण पर आधारित, उसकी नींव पर आधारित परिवार है, वो कभी बटता नहीं है। एक देश और राष्ट्र हित को लेकर के चलने वाला परिवार है। आप चैनल पर तो राष्ट्र हित की बातें किसने की? प्रधानमंत्री ने कि गौरक्षकों ने? टीआरपी के नहीं, मैं टीआरपी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। के लिए इस प्रकार की चर्चा संदीप जी न करें, टीआरपी के लिए इस प्रकार की बात न करें। मैं टीआरपी हासिल करने के लिए चर्चा कर रहा हूँ, ये बहुत ही गंभीर चर्चा है, आप इसे इतना हल्का मत कीजिए। संजय झा, क्या ये टीआरपी के लिए हो रहा है? अगर इसे घर की बात बता रहे हैं, परिवार की बात बता रहे हैं, बंद कमरे में करिए फैसला, हम कौन होते हैं आप में दखल देने वाले। लेकिन सार्वजनिक मंच से विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रधानमंत्री को कह रहे हैं आपने हमें अपमानित किया, हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, हमने आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था, आप हमें गुंडे बता रहे हैं। ये पारिवारिक मामला है क्या? मैं टीआरपी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर? संजय झा। संदीप जी, देखिए, आपने भी दो शख्सों को पूछा था और उन्होंने औपचारिक तरीके से, सार्वजनिक तरीके से इस बात को माना है कि ये तो एक परिवार है। ये इसी बात को सिद्ध करता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब बयानबाजी की कि मुझे लग रहा है कि गौ रक्षकों को उन पर कुछ निगरानी होनी चाहिए, ये सब उनकी राजनीतिक रणनीति है और ये पाखंडी चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, ये सब अंत में आरएसएस के ही संघ परिवार के तो हैं। विश्व हिंदू परिषद हुए, बजरंग दल हुए, बीजेपी, ये सब तो सचमुच ये सच बोल रहे हैं। कभी कभी ये सच बोलते हैं, आज तो हम लोग को ताली देनी चाहिए। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि आप इत्तेफाक करने लगे। संजय, दरअसल विश्व हिंदू परिषद को दिक्कत ये तो नहीं कि जैसे उसका अस्तित्व, उसका वजूद खत्म कर दिया गुजरात में, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, इनका वजूद कहीं अखिल भारतीय स्तर पर खत्म ना कर दें, इनकी पोल खोलकर, इसलिए टीस लगी। नहीं संदीप जी, नहीं संदीप जी, देखिए, इनके बीच में ये सब लोग जानते हैं कि प्रवीण तोगड़िया जी और नरेंद्र मोदी जी में उनके बीच में कुछ हो सकता है, कुछ मसले हो, लेकिन उससे देश को क्या करना हो सकता क्यों? अब आप ये देखिए कि जब ऊना में
देखिए ऊना में जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार किया गया वो पूरे देश में हो रहा है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में है वहां पर तो और भी ज्यादा बढ़ के दलितों पर हमले हो रहे हैं। हाँ। और आप देखिएगा आज दलितों का संघर्ष में एक रफ्तार आया है। भारतीय नरेंद्र मोदी जी तो सिर्फ चुनाव को देख रहे हैं। हाँ। उनको चिंता है गुजरात में चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव, पंजाब में चुनाव, और यहाँ पर ये दो भाषा बोलेंगे। उनके बयान का स्वागत नहीं करते आप। गांव रक्षकों पर निगरानी होनी तो उनके चाहिए। बयान का स्वागत नहीं करते आप। कुछ और किसी देर से ही आया बयान दिया तो प्रधानमंत्री ने। देखिए अंत में देखिए मैं यही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, बीएचपी हो, ये सब मिले हुए भाई साहब ये सांप्रदायिक राजनीति, देश को तोड़ने वाली जो भी इनकी नीति होगी उन पर ये चुपचाप लगे रहेंगे। एक तरफ मोदी जी कुछ और बोलेंगे, बाबा रामदेव कुछ और बोलेंगे, टोगड़िया जी कुछ और बोलेंगे। तो आप ये नरेंद्र मोदी की खरी नहीं मानते हैं गोरक्षकों को, भटकाया जाएगा, बहकाया जाएगा। एक सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है, मौलाना दहलवी सिक्के का दूसरा पहलू। राम कदम भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। सिक्के का दूसरा पहलू उसकी चर्चा करनी भी जरूरी है। वो ये मौलाना दहलवी कि प्रवीण तोगड़िया का मैंने पूरा बयान सुना, हमने एक बयान चलाया, मैं पूरा का पूरा भाषण सुना है। उसमें ये कहते हैं वो प्रधानमंत्री से कि अगर आप गौरक्षकों को गुंडा करार कर देते हैं, यहां सिलसिला थमता नहीं है, चर्चा यहां थमती नहीं है। दरअसल इस समस्या के जड़ में जाया जाए। जड़ में क्या है कि गौ हत्या अधिकांश राज्यों, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, एक्चुअली करेक्ट है। तो मुझे ये मत गिनवाने लगना किन किन राज्यों में गौ हत्या अभी कानूनन लागू है, पर प्रतिबंधित, अधिकांश प्रदेशों में प्रतिबंधित है। तो प्रवीण तोगड़िया ये कहते हैं कि आप गौरक्षकों को गुंडा कहने के बजाय गौ हत्या को, गौकशी को खत्म कर दो। गौ हत्या खत्म हो जाएगी तो गौरक्षकों को सड़क पर नहीं आना पड़ेगा। सही कह रहे हैं वो? बिल्कुल संदीप जी, मुझको सिर्फ 60 सेकंड दे दीजिएगा, अब मैं बहुत संक्षेप में बात रखूंगा। देखिए आपको मालूम होना चाहिए निजाम शाही का 1768 का, मैसूर का 1758 का, और महाराजा हरि सिंह जिसको कश्मीर आप कहते हैं, हमारी आईपीसी होती है और उनकी आरपीसी होती थी रणबीर सिंह को, पैनल कोड जो होता था वो जो है 1882 का। ये तीनों वो राज्य थे जो मुस्लिम बहुल राज्य कहे जाते थे, और इन तीनों के अंदर 18वीं सदी और 17वीं सदी के अंदर कानूनी तौर से गौवध जो था, गौ हत्या जो थी वो कानूनी प्रतिबंध थी और उसकी हत्या करना कानूनन पाप था। इस बात को बीजेपी और आरएसएस भी कहती है कि बाबर ने अपनी वसीयत में कहा कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। इस बात को मतलब आपको जो प्रधानमंत्री ने, देखिए प्रधानमंत्री की एक बात पे संदीप जी कोई चर्चा नहीं कर रहा, वो बड़े मैं समझता हूं इतने भव्य नेता हो चुके हैं कि जिनके बारे के अंदर आज तिवारी जी कुछ भी कहें, लेकिन अशोक सिंघल जी ने कहा था 1000 वर्ष के बाद हमको हिंदू हृदय सम्राट राजा मिला है, नेता मिला है। जिस स्पीच में मैं गौरक्षकों के लिए वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा जो प्रधानमंत्री ने, मैं भी पूरी तरीके से आपत्ति जताता हूं, मगर उसी जलसे के अंदर, उसी तकरीर में वो कहते हैं जब राजाओं और बादशाहों की लड़ाई होती थी उन्होंने हिंदू और मुसलमानों का नाम नहीं लिया, बड़ी चतुराई और डिप्लोमेटिकल तरीके से उन्होंने इन चीजों को रखा है। अब वक्त आ गया है, क्या आप किरण रिजिजू की बात करें? आप मेरे सवाल नहीं, मेरे सवाल को घुमा गए, और मेरे सवाल को घुमा गए मौलाना दहलवी। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा था। इस समस्या के जड़ में, सुनिए, इस समस्या के जड़ में गौ हत्या है कि नहीं? पहले गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। कानून बने हुए प्रतिबंध नहीं लगता है, गौ तस्करी होती है, गौकशी होती है, क्या ये हकीकत नहीं है? हम असल मुद्दे से भटक जाते हैं क्या? बिल्कुल, मैं कहता हूं, क्या मैं संदीप जी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और एक मुसलमान, एक भारतीय होने के नाते कह रहा हूं, गौकशी, गौ हत्या, गौवध के ऊपर सरकार पार्लियामेंट के सत्र के अंदर अपना एक बिल लेके आए। और हमने तो बार बार कहा है कि आप धारा 302 का इस्तेमाल कीजिए, अगर कोई गौवध में शामिल होता है आप उसको कीजिए, लेकिन आप उन लोगों को जो पकड़ रहे हैं उनको मारते पीटते हैं। संदीप जी एक बात पूरी जिम्मेदारी से मुझको मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो जो पकड़े जाते हैं, जो गायों को भर के ले जा रहे हैं गाड़ियों के अंदर, ट्रकों के अंदर, मगर आज तक जिन जगहों से, जिन गौशालाओं से, जिन डेयरियों से, जिन घरों से वो खरीद के लाते हैं, आज तक उन लोगों को सामने नहीं लाया जाता है। पहली मर्तबा मथुरा के अंदर ये सामने हुआ कि बेचने वाला व्यक्ति भी सामने आया है। बेचने वाला, मारने वाला, तस्करी करने वाला और गाय के वध करने वाले के ऊपर सरकार कानून लाए, पूरा मुस्लिम समुदाय एक मुश्त होकर उस टाइम हिमायत करता है। राम कदम, शीघ्र कानून ला। राम कदम, ये कड़वी हकीकत है क्या? हम गऊ को माता भी कहते हैं,
मरने मारने के लिए आमादा भी हो जाते हैं, उसका दूध पीते हैं, गाय बूढ़ी हो जाती है, उसे सड़कों पर प्लास्टिक खाने के लिए भेज देते हैं, छोड़ देते हैं। मैं राजस्थान का जिक्र भी नहीं करना चाहूंगा, वहां लगातार तादाद बढ़ती जा रही है। सरकारी गौशालाओं में, जिस राजस्थान में एक पशुपालन मंत्री, एक पशुपालक मंत्री है, वहां पर यह हो रहा है। मैं उस बात में नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्या हम दरअसल दोगले हैं गौ माता के प्रति अपने प्रेम दिखाने को लेकर? संदीप जी, आपके प्रश्न का जवाब देने के पहले मैं कांग्रेस के नेता यहाँ पर दलित भाइयों के प्रति जो प्रेम दिखा रहे थे उनसे कह दूं कि आपको उनके प्रति प्रेम दिखाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये सारे दलित भाई अब तक ये भूल नहीं पाया कि 1954 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हराने वाली कांग्रेस पार्टी थी। जब महाराष्ट्र में जो हिंदू मिल का स्मारक बन रहा है, इस स्मारक को विरोध करने वाली भी कांग्रेस पार्टी थी। संदीप जी, जो लंदन का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का घर है, इस घर को भी न खरीदा जाए, ये कहने वाली कांग्रेस पार्टी थी। इसलिए कांग्रेस के नेता को ये कोई नैतिक अधिकार नहीं है। रहा प्रश्न, संदीप जी आपने जो प्रश्न पूछा, प्रश्न का जवाब दीजिए, लोगों को बहकाने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपका संजय जी, मैं और संदीप जी बात करें, मैं और संजय जी बात करें। अम्बेडकर जी के पुतले को जलाया है, मैं बता दूं संदीप जी, विषयांतर ना हो। तो सुनिए, क्या हम गौ माता के अपने प्रेम को लेकर दोगले हैं? मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है राम कदम। सिंह ने, हम गऊ को माता भी कहेंगे, उसका दूध भी पिएंगे, वो बूढ़ी हो जाएगी, सड़कों पर छोड़ देंगे, मैंने कुछ कटने के लिए भेज देंगे उसे। कुछ इतिहास, संदीप जी आपके प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूँ, पर इतिहास गाय से प्यार है, बछड़े से प्यार क्यों नहीं बताया तो उसे दुख लगा। आप विषयांतर न करें। रहा सवाल गाय के प्रति, हमारे मन में, सभी के मन में श्रद्धा है और गाय का रक्षण होना चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पर यह भी जिस प्रकार के तथ्य सामने आए हैं, कुछ जगहों पर गायों का जो चित्रण हमने भी जो टीवी पर देखा, अखबारों में देखा, इसका कोई समर्थन नहीं करेगा। पर निश्चित तौर पर यहाँ पर भी हमें यह समझना होगा कि गाय का केवल दूध यह विषय नहीं है, उसके मूत्र से लेके गोबर तक एक बहुत बड़ा कारोबार इससे जुड़ा हुआ है। मेरे एक समाज कारोबार तो दलितों का भी जुड़ा हुआ है। ले जाता महाराष्ट्र में कितने दलित, कितने अकलियत बेरोजगार हो गए, इशू को फैला रहे हैं। इस इशू के बढ़ने चढ़ने के चलते। राम कदम, आप भी जानते हैं, इसमें सिर्फ मुसलमान जुड़े हुए नहीं है, कितने हमारे दलित भाई इस धंधे में जुड़े हुए थे जो बेरोजगार हो गए हैं। उस पर तो कभी समग्र व्यापक चर्चा ही नहीं हो पाई। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल संजय झा आपसे ये है कि मैं राम कदम से भी एक मिनट, मौलाना साहब एक मिनट, सिलसिलेवार तरीके से। संजय झा, मेरा सवाल, उसका जवाब नहीं मिला। क्या हम दोगले हैं गौ माता के प्रति अपने प्रेम को लेकर? हम दूध भी पिएंगे, जिनको मूत्र पीना है वो मूत्र भी पिएंगे, जिनको पीना है पिए, और पीते हैं लोग। लेकिन जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसे सड़कों पर प्लास्टिक खाने के लिए भेज देते हैं, उसे कटने के लिए भेज देते हैं, बिना उफ किए। बिल्कुल संदीप जी, आप राजस्थान का मिसाल आज दुनिया देख रही है कि कैसे वह हजारों में गायों की मौत हो रही है, वो बिना खाए हुए वो मर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुपचाप वहां उसको, उस सच्चाई को नजरअंदाज कर रही है, नाकार कर रही है। और ये भी जरा बताना बहुत ही अनिवार्य है कि आज सारे दुनिया में भारत का सबसे प्रथम स्थान है बीफ के निर्यात में। ये नरेंद्र मोदी जी के सरकार के अंदर हो रहा है। गुजरात में बीफ का उत्पादन दुगना हो चुका, तिगना हो चुका जब नरेंद्र मोदी जी वहां मुख्यमंत्री थे। तो इसे दोगला, पाखंडी, आप जो भी कहे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि यहाँ राम कदम जी यहाँ अचानक उनको दलित के लिए बहुत प्यार हो गया है, लेकिन दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, इन सब के विरुद्ध ये सरकार है। जो कमजोर जो लोग हो ना, उनको ये और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ इनको राजनीतिक, जब इनको अब मेरा समय खत्म हो गया है, लेकिन संघ परिवार कहीं ना कहीं बच गया है। जो बात राम कदम ने भी कही है, हमारे परिवार की बात है, लेकिन परिवार भी क्या दो फाड़ हो रहा है गौ रक्षा को लेकर, प्रधानमंत्री के बयान को लेकर। ताजा बयान हमने आपको सुनवाया प्रवीण तोगड़िया कर, जिस पर हमने चर्चा भी की। राम कदम साहब, मौलाना दहलवी, बीएल तिवारी साहब और संजय झा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।